श्री रंगनाथ भगवान की जय। तो ये हम रंगनाथ धाम में चलाया हूँ, यहाँ कृष्णापल्ली के पास में है और कावेरी नदी के तट पर लगभग 1 किलोमीटर के आसपास में है। तो भारत का सबसे बड़ा मंदिर श्री रंगनाथ धाम है, जो श्री रंगनाथ भगवान जब त्रेता युग के समय में भगवान श्री राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके जब अयोध्या लौट आए थे, तब वहाँ पर विभीषण जी भी उनके साथ आए थे। विभीषण रावण के भाई हैं, कुंभकर्ण के भाई हैं, लेकिन रावण और कुंभकर्ण के मरने के बाद में विभीषण को भगवान राम जी अपने साथ लाए थे, क्योंकि विभीषण भगवान राम जी की भक्ति किया करते थे और विभीषण को भगवान राम जी अपने दोस्त बना लिए थे। तो अपने साथ में ही पुष्पक विमान पर समस्त सैनिकों के साथ में जब उन्होंने बोले कि अब हम अयोध्या जा रहा हूँ और जो मेरे अनुयायी हैं वो हमारे साथ चले, तो पुष्पक विमान पर जितने लोग बैठ सकते थे उतने लोग आए थे, उसमें विभीषण भी थे। तो पुष्पक विमान एक मन की इच्छा के अनुसार में वो बड़ा छोटा होता है। तो इसलिए जब अयोध्या आए थे तो उसमें विभीषण भी थे। तो विभीषण जी राज्याभिषेक हो जाने के बाद में भगवान श्री राम जी को बहुत लोगों को अलग अलग प्रकार की उनको उपहार दिया गया। तो भगवान राम जी एक बार पूछे कि सबको तो मैंने दे दिया और सब लोग अपने मनपसंद के लोगों ने स्वीकार भी कर लिए, और विभीषण आप तो मेरा दोस्त हो, आपके ही सहायता से मैंने लंका पर विजय प्राप्त किया हूँ और मैं आपको लंका का राजा भी बना दिया हूँ, और अब आपको मैं आभूषण देना चाहता हूँ, तो आप अपने मन की इच्छा अनुसार मांग लीजिए। जिनको जिनको मैंने उपहार दिया हूँ वो तो अपनी इच्छा से मैंने दिया, लेकिन मैंने आपको ये बता रहा हूँ कि आप अपने मन से कुछ मांग लीजिए, जो आपके कारण से मैंने लंका पर विजय प्राप्त किया। विभीषण जी बोले कि आप देना ही चाहते हैं, तो आपके यहाँ एक कुल देवता हैं और भगवान राम जी को वो बड़े पसंद हैं और आपका वंशज पूरा अब तक से पूजा करते चले आ रहे हैं। तो मैं उन्हीं भगवान जो आपके कुल देवता हैं मैं उनको ही मांग रहा हूँ, उनका नाम श्री रंगनाथ जी है। तो श्री रंगनाथ भगवान को आप मेरे को दे दीजिए, तो हम बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। हमने सुना हो कि आपके पूर्वज ने बहुत बड़ा घोर तपस्या करके भगवान महाविष्णु को प्रकट किए थे, और महाविष्णु जब उन्होंने बोले कि हमसे कुछ मांग लो, तो आपके पूर्वज ने बोले कि हमारे पास तो सब कुछ है, राज्य है, सब कुछ है, लेकिन आप ही नहीं हैं, इसलिए आपको ही मैंने मांगने के लिए आया हूँ। तो आप किसी रूप से हमारे पास में रहेंगे तो हमारे सब प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी, हमारी तपस्या का सफलता यहीं पर प्राप्त हो जाएंगे। तो भगवान श्री राम जी बोले ठीक है। वो जब उन्होंने उनके पूर्वज ने तपस्या किए थे, तो भगवान महाविष्णु की आज्ञा के अनुसार में उन्होंने स्वयं भगवान महाविष्णु श्री रंगनाथ के रूप में आ गए थे। तो उन्होंने बोले कि मैं श्री रंगनाथ के रूप में ये आकृति में हो गया हूँ, और आप हमारे को लेकर के जा कर के अपनी मृत्यु भूमि में और अपने राज्य में जा कर के पूजा कर सकते हैं, और जो पूजा करते हैं तो हम उनसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो श्री रंगनाथ भगवान स्वयं महाविष्णु होकर के श्री रंगनाथ के रूप में आए थे। तो श्री रंगनाथ भगवान राम जी के पूर्वज के कुलगुरु रहे हैं और राम जी के भी कुलगुरु रहे हैं और उनके देवता भी रहे हैं। तो ये विभीषण जी बोले कि हमें उन्हीं श्री रंगनाथ भगवान को दे दीजिए और हम अपने लंका में ले जाएंगे और उनको पूजा करेंगे। तो राम जी तो कुछ सोचे,
कि मांगे भी तो क्या मांग लिए, लेकिन अब तो देना तो पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो उनसे पूछा था मैंने देने के लिए और लेने के लिए, तो देना तो पड़ेगा। जब उन्होंने लेने के लिए ऐसी मांग ली है तो देना तो पड़ेगा मेरे को। तो राम जी कुछ सोच विचार करके समझे और इसके बाद में बोले, ठीक है विभीषण जी, आप स्वयं भगवान राम जी से पूछ लीजिए और उनको जाने की इच्छा हो तो आप ले जाइए। तो विभीषण जी बड़े प्रसन्नता के साथ में गए और प्रार्थना की, हे भगवान श्री राम जी, और आपने मुझे जो भगवान रंग जी को दिए हैं, हमने बड़ी प्रसन्नता हुआ मुझे, और अब हम भगवान राम जी के अनुसार में हम रंगनाथ जी से प्रार्थना करो, हे भगवान रंग जी, आप हमारे लंका में चलिए, हमें आपको दिया गया है और हम आपको प्राप्त कर चुका हूँ और हमारे साथ चलिए। रंगनाथ भगवान बोले, ठीक है विभीषण, हम तो आपके साथ चलेंगे, लेकिन एक शर्त है कि यदि शर्त मंजूर हो तो बोलो। तो विभीषण जी पूछे, क्या शर्त है और हमें क्या मंजूरी देना होगा? तो रंगनाथ जी बोले, यदि हम आपके साथ तो चल रहे हैं क्योंकि भगवान राम जी ने दिए हैं आपको, और जब उन्होंने दिए हैं तो हमें तो चलना ही पड़ेगा। तो यदि आप उपहार में मुझे प्राप्त कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है और हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन मेरा एक शर्त ये है कि लंका जाने से पहले यदि कहीं आप धरती पर रख देंगे, पृथ्वी पर रख देंगे, मिट्टी को स्पर्श कर देंगे, तो हम वहीं पर रह जाएंगे और आगे नहीं जाएंगे। क्या ये शर्त हमारी आपको मंजूर है? विभीषण जी बोले, ठीक है, हम मंजूर करता हूँ इस शर्त को। और विभीषण जी इस शर्त को मंजूर कर लिए। जब मंजूर कर लेने के बाद में कुछ दिन रहे विभीषण जी, और इसके बाद में जब उनको विदाई होने लगा विभीषण जी को, तो श्री रंगनाथ भगवान को अपने साथ ले आए। तो ले कैसे आए? तो उन्होंने आकाश मार्ग से ला रहे थे। तो आकाश मार्ग से ला रहे थे क्योंकि विभीषण को इतना पावर मिल चुका था कि उन्होंने आकाश मार्ग से यात्रा कर सकते हैं, जा सकते, आ सकते हैं। तो उनको एक बार ऐसी इच्छा हुई कि मुझे थोड़ा धरती पर विश्राम करना होगा, क्योंकि मुझे इतनी ज़ोर से मेरे को पेशाब लग गया है कि मेरे को तो वो तो करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने वो पास करने के लिए और धरती पर जहाँ पर ये कावेरी नदी है, वहाँ कावेरी नदी के जो त्रिशुनापल्ली शहर के थोड़ा दूर पर वहाँ पर रख दिए और उन्होंने पास करने लगे। पास करते करते समय बहुत बीत गया। इसके बाद में फिर आए, उन्होंने बोले कि जब विभीषण जी फिर से प्रार्थना किए कि मेरा कार्य पूरा हो गया, अब हम यहाँ से लंका चलेंगे। तो श्री रंगनाथ भगवान बोले कि हमारी एक शर्त थी और आपने उसे मंजूर कर लिए थे, और मैं आपको याद दिलाता हूँ कि यदि लंका जाने से पहले यदि कहीं धरती पर, पृथ्वी पर या मिट्टी से स्पर्श कर देंगे तो हम वहीं रह जाएंगे। ये तो मेरा शर्त था और आपने मंजूर भी कर लिए थे, तभी तो मैंने आने के लिए इच्छा भी किया। तो वो तो शर्त के अनुसार में अब हमारे को रख ही दिए हैं, तो अब हम यहीं रहने लग जाएंगे। तो इसलिए विभीषण जी बोले कि मेरे से गलती हो गई है, हमारे गलती को क्षमा कर दीजिए, लेकिन आप हमारे को मिले हैं ना उपहार में, तो हमें तो चलना पड़ेगा हमारे साथ में आप को। तो श्री रंग जी बोले कि ऐसा होता तो ज़रूर है कि मैं आपके साथ में चलता, लेकिन मेरा जो शर्त था कि आप जहाँ कहीं भी रख देंगे हम वहीं पर रह जाएंगे, तो मेरा शर्त का क्या होगा? इसलिए यदि आप शर्त के अनुसार में आप हमें यहाँ पर रख भी दिए हैं तो मैं तो यहाँ रहने की इच्छा प्रकट कर रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे को यहीं रहना होगा। और आपने मेरा शर्त तो मंजूर कर ही लिए थे, तो आपने शर्त पर भी ध्यान दीजिए। और आप सत्यवादी हैं, आप धार्मिक हैं, धार्मिक विचार पर चलते रहते हैं और धार्मिक की मार्गदर्शक हैं, तो आपका वाणी तो असत्य हो ही नहीं सकता है। तो आपने जब हमारा शर्त मंजूर कर लिए थे, और मेरा जो यह शर्त था कि लंका जाने से पूर्व यदि कहीं हमें धरती पर, पृथ्वी पर या मिट्टी में स्पर्श कर देंगे तो हम तो वहीं रह जाएंगे, आगे चलने को नहीं जा सकते। तो ये तो मेरा शर्त था और आपने मंजूर कर लिए थे।
तो मेरा शर्त के अनुसार में हम अब यहाँ पर मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। विभीषण, मैंने तुम्हें आदेश देता हूँ कि मुझे यहीं पर एक मंदिर बनाओ। स्वामी रामेश्वर दास।